नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से फर्जी सैन्य भर्ती केंद्र चलाया जा रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद पांडे और उसकी सहयोगी सुमित्रा सेनापति को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह युवाओं को सेना में भर्ती का झांसा देकर 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए की ठगी करता था। अब तक 600 से अधिक युवाओं से 18 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। पुलिस ने छापेमारी में फर्जी दस्तावेज, नकली ज्वाइनिंग लेटर, आईडी कार्ड, बंदूक, यूनिफॉर्म और राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ के स्टिकर बरामद किए। यह गिरोह उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा में सक्रिय था। पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस इसकी गहन जांच कर रही है। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट रुक जाओ। इंस्पेक्टर साहब, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान, कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटी छात्राओं को हिजाब या बुर्का पहनने से रोक नहीं सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक विश्वास के साथ पढ़ाई करना मौलिक अधिकार है। शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू हो सकता है, लेकिन यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हर छात्रा को अपनी पहचान और गरिमा के साथ जीने का हक है। यह फैसला संविधान की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो न सिर्फ देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान बल्कि शिक्षा के अधिकार की भी रक्षा करता है। युवाओं को चाहिए कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों को समझें और शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी मेहनत और जुनून से खास पहचान बनाने वाली 2 नाम, नीतू बिष्ट और पूनम बिष्ट, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। पूनम बिष्ट ने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी छोड़ अपने दिल की सुनी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सफर चुना। वहीं नीतू बिष्ट ने बेहद कम उम्र में इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुद को स्थापित कर लिया। इन दोनों बहनों ने अपने कंटेंट से लाखों फॉलोअर्स का दिल जीता है। फैशन, लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल वीडियोस के जरिए अपना आसमान सिर्फ एक सीरीज या किस्सा नहीं, बल्कि 2 युवा लड़कियों के सपनों, संघर्ष और सफलता की कहानी है, जो समाज की रूढ़ियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ी। इनकी यात्रा हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपनी राह खुद बनाना चाहता है, चाहे वह यूपीएससी हो या सोशल मीडिया। एक दिन टिकटॉक का इवेंट था, तो हमें उसमें मिलना था, तो हम वहीं मिले। लेकिन हम इवेंट में नहीं गए। हमने बोला हम अपना कंटेंट शूट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो वो रात हो गई थी ज़्यादा, तो मैं अपने घर चली गई थी। मैंने कहा नहीं, बहुत रात हो गई, अब मैं नहीं जा रही। 7 बज गए थे, ठंड का टाइम था, जनवरी का। तो मैं लखन के घर गई। हम लोगों ने वहाँ पर लखन की सिस्टर के साथ, उसके भाई के साथ शूट किया। वो पहली वीडियो बहुत स्पेशल है तो हमने दोनों ने शूट किया। हमें नहीं पता था वो वीडियो बहुत वायरल चली जाएगी टिकटॉक पर। इंस्टाग्राम पे हमने नहीं किया था स्टार्ट कंटेंट में, हमने टिकटॉक पे किया था। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुई वो जर्नी 2020 से। और लॉकडाउन में मैं उसके घर में फंस गई थी, और वहाँ से हमने बहुत सारे ऐसे, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड का दिमाग बहुत चलता था, तो वो हर चीज़ की अभी हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो लखन की फैमिली, लखन ने उस टाइम पर बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक वो जर्नी बहुत स्पेशल थी, क्योंकि हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस बनाई थी मेरी, चाहे ब्राइडल शूट हो, मेरे फैशन का हो, सब कुछ वहाँ चल रहा था। लेकिन एक एक्टिंग जो मैं करना चाहती थी स्टार्टिंग से, कि मैं एक सीरियल में जाऊँगी, एक्टिंग करूँगी, मेन लीड होगा, वो सब मेरे हस्बैंड के थ्रू हुआ। और वहाँ से ज़िंदगी ने एक यूटर्न भी लिया, और उसके बाद जो लोग आपको सोशल मीडिया पे एक साथ देखते थे कि ये जो 2 लोग हैं, हमें इन्हें हमेशा के लिए एक साथ देखना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए एक भी। मुख्यमंत्री ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब बहनों को संपत्ति की मालिक बनाने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 2% की अतिरिक्त छूट देगी। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और संपत्ति पर उनका स्वामित्व बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार चाहती है कि हर बहन आत्मनिर्भर बने, इसलिए संपत्ति की रजिस्ट्री में अब यदि महिला के नाम पर होती है, तो उसे कुल रजिस्ट्रेशन शुल्क में 2% की विशेष छूट दी जाएगी। यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल बहनों की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि परिवारों में भी महिला अधिकारों को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी।
सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। और बहनों के लिए भी अभी तो हमारी फसल से, अभी आपके माध्यम से हम अपनी लाडली बहना की, लेकिन बहनों आपकी जिंदगी भी और अच्छी करने के लिए हमने रजिस्ट्रीकरण में भी, अगर कोई दस्तावेज की रजिस्ट्री होती है, खेत की, मकान की, दुकान की, 2% की छूट आपको भी दी है, जिसका परिणाम क्या हुआ, पूरे प्रदेश में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही, आज की स्थिति में 70% से ज्यादा रजिस्ट्री बहनों के नाम से हो रही है। ये आनंद आया है हमारे लिए। लेकिन आने वाले समय में जो बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से अपना स्वयं का उद्योग धंधा लगाए, उसमें या अपना कोई कारखाना लगाए, हमने उसमें भी छूट चालू कर दी है हमारी बहनों की जिंदगी और अच्छी करने के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स, यहाँ रीवा अंचल में भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिनको भविष्य में और कामकाज करना है, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करना है, तो उनकी ट्रेनिंग का काम चालू कर रहे हैं। अभी कहाँ, रीवा में है शायद। आने वाले समय में आप जहाँ जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डलवाना चाहोगे, हमारी सरकार सब कुछ डालेगी। परिणाम क्या आएगा, हमारी बहनें काम करें, उनके हाथ में पैसे आए, बहन के हाथ में पैसा आए, परिवार अपने आप समृद्ध हो जाता है। हमारे द्वारा ऐसे कई काम किए जा रहे हैं। अभी तो औद्योगिकरण के आधार पर युवा और गरीब के लिए अब रीवा भी 4 उद्योग कारखाने लग रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। पिछली बार हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, यार रिस्पांस आया 33,000 करोड़ के काम। अगर 33,000 करोड़ के कारखाने कहीं लग रहे हैं तो रीवा के जिले के अंदर लग रहे, जोरदार अभिनंदन करें, जहाँ हमारे युवाओं को काम मिलेगा। और आईटी पार्क तो बड़े बड़े शहर में था, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, लेकिन आईटी पार्क भी युवाओं के लिए हम अपने रीवा में बनवा रहे। जोरदार अभिनंदन करो युवा, रीवा के युवाओं के लिए, जिनको अपना डिग्री के बाद काम धंधा चाहिए, यहाँ रहना है, उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने के लिए एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। यह अभियान 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 50 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। अभियान के तहत हर परिवार एक पौधा लगाएगा, जिससे राज्य में हरियाली और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी। छात्र, माताएं, शिक्षक और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक जिले को 1 लाख पौधों का लक्ष्य दिया गया है, जो स्कूलों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य माताओं के प्रति सम्मान और धरती मां की रक्षा को बढ़ावा देना है। Subscribe the Bahujan News and like this video.